Welcome guys, welcome back to my channel. I am back with my new video. So guys, welcome back to Nutty Maggots and Lionel Messi. Lionel Andres Messi has won the FIFA Men's Best Player of the Year award for the year 2022. So guys, Lionel Messi has won FIFA Best Player of the Year award for the year 2022. इससे बड़ी खबर, इससे बड़ी न्यूज़ नहीं है. हाँ, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करें, लेकिन खैर रोनाल्डो ने कब लास्ट टाइम जीता था फीफा बेस्ट मैन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड? मुझे शायद याद नहीं आ रहा है, शायद आप लोग मुझे याद दिलाने की कोशिश करें. बट लियोनेल मेसी हैज़ वॉन दिस सेकेंड टाइम. और आप लोगों को पता है कि अब मोस्ट प्रोबेबली बैलन डोर के भी चांसेस यही होंगे कि फ्रांस फुटबॉल जो है वो बैलन डोर लियोनेल मेसी को देने वाला है. 8th बैलन डोर, मतलब हिस्ट्री में तो 7 भी किसी को नहीं मिले हैं, लेकिन 8 बैलन डोर जीतने वाला मेरा आइडल लियोनेल मेसी. सेकेंड टाइम ही हैज़ वॉन द फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड. मतलब यार क्या कह सकते हैं. हाँ, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि बेंजेमा को जीतना चाहिए था, कुछ लोग बोल रहे हैं एम्बापे को जीतना चाहिए था. बट बेंजेमा ने चैम्पियंस लीग जीती है. कार्लोस एंचेलोटी कैसे नहीं रहा बेस्ट मैन कोच ऑफ द ईयर. बट देखें, ये सारे दोगले लोग हैं. पता है क्या है बात असल में क्या है? जब कहते हैं कि कोई बंदा चैम्पियंस लीग जीते या फिर कोई बंदा यूरो जीते, तो कहते हैं कि यूरो इज़ अ बिगेस्ट ट्रॉफी दैन चैम्पियंस लीग. कोई बंदा नेशंस लीग जीते तो कहते हैं कि नेशंस लीग इज़ अ बिगेस्ट ट्रॉफी दैन चैम्पियंस लीग. लेकिन जब कोई बंदा वर्ल्ड कप जीत रहा है भाई, तो वर्ल्ड कप कैसे छोटी ट्रॉफी है चैम्पियंस लीग से? ये ज़रा मुझे बता दें. आप हर साल चैम्पियंस लीग जीत सकते हो, हर साल चैम्पियंस लीग जीत सकते हो, लेकिन 4 साल में एक दफ़ा मौका मिलता है आप लोगों को वर्ल्ड कप जीतने का. और जाहिर सी बात है फीफा एक साल तो रख ही सकता है कि जाहिर सी बात है जो वर्ल्ड कप के बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं उनको नवाजने का. तो देखें, अगर मैं प्रोबेबिलिटी भी देखूं तो 4 आउट ऑफ 1 है वर्ल्ड कप की और 4 आउट ऑफ 4 है चैम्पियंस लीग की गाइस. तो मतलब आप 4 में से 4 साल चैम्पियंस लीग जीत सकते हो, लेकिन 4 सालों में एक साल आपको मौका मिलता है. हर 4 साल बाद आप लोगों को मौका मिलता है वर्ल्ड कप खेलने का, जीतने का. और लोग जाहिर सी बात है उस सीज़न चैम्पियंस लीग को इतना फोकस करते भी नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं फॉर द वर्ल्ड कप. क्योंकि जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप से बड़ी ट्रॉफ़ी कोई नहीं होती. और जाहिर सी बात है जब वर्ल्ड कप से बड़ी ट्रॉफ़ी कोई नहीं होती, तो लियोनेल मेसी के पास जो एक ट्रॉफ़ी जो उसके कैबिनेट से मिसिंग थी, वो अब उसको मिल चुकी है, जिसकी बिना पे उसको ये अवार्ड मिला है. बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, करते रहें, लेकिन रोनाल्डो फैंस ही होंगे जाहिर सी बात है वो जो क्रिटिसाइज़ करेंगे लियोनेल मेसी को. लेकिन उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पहले रियल मैड्रिड से यूवेंटस की ट्रेन पकड़ी, उसके बाद यूनाइटेड की ट्रेन पकड़ी, उसके बाद सऊदी अरब की ट्रेन पकड़ी अल नसर जाने के लिए. उन लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको ये फ़र्क पड़ता है कि लियोनेल मेसी ने सेकेंड टाइम फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड क्यों जीता, किस तरीके से जीता. इस चीज़ को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से लियोनेल मेसी की परफॉर्मेंस थी ड्यूरिंग द होल वर्ल्ड कप, जिस तरीके से उसने नॉकआउट मैचेस में परफॉर्म किया अगेंस्ट नेदरलैंड्स, अगेंस्ट क्रोएशिया एंड देन अगेंस्ट द माइटी फ्रांस इन द वर्ल्ड कप फाइनल, वो जाहिर सी बात है वो उस लेवल की परफॉर्मेंस अभी तक रोनाल्डो ने नहीं दी है. और जाहिर सी बात है मैं कंपेयर कर भी क्यों रहा हूँ, क्योंकि अब कोई कंपैरिजन बनता भी नहीं है. लियोनेल मेसी सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है और मुझे नहीं लगता कि शायद किलियान एम्बापे भी मेसी के रिकॉर्ड्स तोड़ पाए. मैं इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की भी बात कर रहा हूँ और मैं ट्रॉफ़ीज़ की भी बात कर रहा हूँ. मुझे नहीं लगता. देखें, लियोनेल मेसी ने अब तक 42 ट्रॉफ़ीज़ जीत चुका है वो, और वो सिर्फ एक ट्रॉफ़ी पीछे है अपने बेस्ट फ्रेंड डैनी एल्विस से, जो कि 43 ट्रॉफ़ीज़ टोटल जीत चुके हैं अब तक अपने कैरियर के अंदर. और लियोनेल मेसी 42 ट्रॉफ़ीज़ जीत चुके हैं. और इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि लीग 1 भी आई गेस लियोनेल मेसी जीत जाएंगे और वो डैनी एल्विस का रिकॉर्ड बराबर करने में कामयाब हो जाएंगे. और चैम्पियंस लीग का कुछ पता नहीं है, उनका बायर्न के खिलाफ सेकेंड लेग होने वाला है, तो गाइस देखते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूरा जो वो सेरेमनी थी उसमें कौन कौन क्या क्या अवार्ड जीता है. देखें, हम सब की नज़रें भले 7-8 अवार्ड हो, हम सब की नज़रें सिर्फ 3 अवार्ड्स पे थी. और ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि तीनों अवार्ड्स एक ही नेशन के पास जाएं, एक ही नेशन के पास जाएं. अर्जेंटीना के पास बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी, बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर एमिलियो मार्टिनेज, और उसके बाद
the best coach of the year, Lionel Scaloni, has beaten Pep Guardiola in that award, मतलब in that race. मतलब बड़ी बात है कि उसने पेप को हराया, उसने कार्लो एंचेलोटी को हराया जो कि चैम्पियंस लीग विनर है। देखें इन दोनों को हराना, देखें आप कहते रहें कि यार ये दोनों उससे बहुत बेहतरीन कोचेज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन जो उसने टैक्टिक्स अप्लाई की थी ना वर्ल्ड कप में भाई, वो एक अनदर लेवल पे थी। मतलब उसने क्या स्कॉट था अर्जेंटीना का लास्ट वर्ल्ड कप में, और उसके बाद 2018 के बाद 2022 में वो जिस तरीके की टीम उसने, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से उसने रोटेशंस पे काम किया, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से उसने एक फॉर्मेशन ड्यूरिंग द होल वर्ल्ड कप नहीं रखी, उसने जैसे जैसे जो जो टीम सामने थी उसको देख के अपना कॉम्बिनेशन बनाया, अपनी फॉर्मेशन बनाई और उसके हिसाब से उसने अटैक किया, तो वो जाहिर सी बात है उसमें आपका पूरा दिमाग लगता है। और जिस तरीके की हेल्प, जिस तरीके की उसने आप ये कह सकते हो कि इंटेलिजेंस उसने यूज़ किया ड्यूरिंग द होल वर्ल्ड कप, वो वाकई दीदनी थी। और जिस तरीके के व्यूज़ थे इस वर्ल्ड कप पे, अब तो जाहिर सी बात है बच्चे बच्चे को पता है कि लियोनेल मेसी इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। तो गाइज़ अब कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, जिन लोगों को जो क्रिटिसाइज़ करना है करते रहेंगे वो ज़िंदगी भर, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अल नसर फॉलो करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ, लियोनेल मेसी इज़ स्टिल प्लेइंग द यूरोपियन फुटबॉल एंड ही इज़ प्लेइंग विद पेरिस सेंट जर्मेन। और मुझे ऐसा लगता है कि PSG इस दफ़ा लीग 1 जीत रही है, और यू नेवर नो कि वो बायर्न को सेकंड लेग में मार दें, और एम्बापे फिट हो चुका है, तो यू नेवर नो लियोनेल मेसी इज़ गोइंग फॉर द रेस ऑफ चैम्पियंस लीग। तो गाइस देखते हैं खैर क्या होता है। लेकिन 3 ट्रॉफीज़, तीनों एक ही नेशन को जाना हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। मतलब इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप में। लियोनेल स्कलोनी, एमिलो मार्टिनेज, सब बोलेंगे यार कि वो जाहिर सी बात है कोर्टवाल से अच्छा नहीं है कीपर, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, लॉरिस से अच्छा नहीं है, या फिर एलिसन से अच्छा नहीं है, एडरसन से अच्छा नहीं है। लेकिन मैं गाइज आपको बात बताऊं, जिस तरीके का टेम्परामेंट और जिस तरीके की पॉजिटिव इंटेंट उसने शो की, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस उसने शो किया ड्यूरिंग द होल वर्ल्ड कप, लोग कहेंगे कि बेस्ट गोलकीपर एस्टन विला का है। भाई एस्टन विला का नहीं है, वो अर्जेंटीना का है। और अर्जेंटीना फुटबॉल वर्ल्ड कप में या इंटरनेशनल फुटबॉल में क्या अहमियत रखता है वो नेशन आप सब जानते हैं। तो तीनों ट्रॉफीज़ एक ही नेशन को जाना इट्सेल्फ ये बताता है कि किस तरीके की परफॉर्मेंस उन लोगों ने दी है। और उसके बाद जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं वो ज़िंदगी भर क्रिटिसाइज़ ही करते रहेंगे, उनको जाहिर सी बात है मौका चाहिए। और जाहिर सी बात है सही है, ठीक है, ये वर्ल्ड कप ईयर था, सारे अवार्ड्स लियोनेल मेसी एंड अर्जेंटीना की टीम को चले जाएंगे। अर्जेंटीना जो फैंस का अवार्ड था फीफा का, वो भी अर्जेंटीना को मिला। तो मतलब यार आप सोच सकते हैं कि क्या क्या परफॉर्मेंस हुई है। और जाहिर सी बात है जब भी हम कतर के कतर का जो स्टेडियम था, लुसेल स्टेडियम जिसमें फाइनल था, उससे पहले जितने भी अर्जेंटीना के हम मैचेस देखें, पहला मैच सऊदी अरेबिया से हारने के बाद जितने भी मैचेस थे, उनकी आवाम ने, जितने उनके फैंस थे, उन्होंने उनको सपोर्ट करना नहीं छोड़ा। मैसी ने फर्स्ट मैच हारने के बाद यही कहा कि फैंस हमारा साथ ना छोड़ें, और वो हमारे साथ एंड तक रहें, और वो रहे थे एंड तक। तो और ये सब आप लोगों ने खुद देखा है। तो खैर अब हम बात करते हैं कि देखें लियोनेल मेसी 42 ट्रॉफीज़ जीत चुका है मेरा भाई, 42 ट्रॉफीज़ जीत चुका है। वो कौन कौन सी ट्रॉफीज़ हैं ज़रा मैं आप लोगों को ये बता दूँ। तो अगर हम बात करें बार्सिलोना से, वो 35 ट्रॉफीज़ जीता है, 35 ट्रॉफीज़, जिसमें से 4 चैम्पियंस लीग है, 10 ला लीगा है, 7 कोपा डेल रे हैं, 3 क्लब वर्ल्ड कप हैं, 3 यूरोपियन सुपर कप है, और 8 सुपर कोपा दे अस्पाना किंग कप। मतलब आप कहें कि सुपर कप जो जीता है बार्सिलोना की जानिब से लियोनेल मेसी ने 8 दफ़ा जीता है। तो ये टोटल ट्रॉफीज़ हो जाती हैं आपकी 35। उसके बाद उसने 2 ट्रॉफीज़ जीती हैं PSG से, एक लीग 1 जीती है, एक फ्रेंच सुपर कप जीता है। तो 2 ट्रॉफीज़ वो अब तक PSG से जीत चुका है। उसके बाद अगर मैं अर्जेंटीना से बात करूँ, अपनी नेशन की टीम से उसकी बात करूँ, इंटरनेशनली उसने कोपा अमेरिका एक दफ़ा जीता, उसने अंडर 20 वर्ल्ड कप जीता, उसने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, उसके बाद उसने फीफा वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद उसने फिनालिसिमा जो कि यूएफा और कॉन्मेबॉल के बीच में था, इटली वर्सेस अर्जेंटीना, जो कि अर्जेंटीना ने 3-0 हराया था इटली को वेम्बले के स्टेडियम में। तो गाइस ये सब आपने देखा है। तो ये टोटल बनती हैं 42 ट्रॉफीज़। और अब देखते हैं खैर फिर कोपा अमेरिका आ रहा है, तो देखते हैं खैर कि गाइस क्या होता है। और उसके बाद PSG तो खैर खेल ही रहा है, तो चैम्पियंस लीग और लीग वन के तो उनके चांसेस हैं कि वो जीत जाएंगे। बाकी चैम्पियंस लीग में देखना पड़ेगा कि उनकी क्या सूरत हाल बनती है। तो 42 ट्रॉफीज़ वो जीत चुके हैं गाइस। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल ट्रॉफीज़ की, लियोनेल मेसी की इंडिविजुअल ट्रॉफीज़ की, तो भाई 7 बैलन डोर भाई जीत चुके हैं।
एक फीफा वर्ल्ड प्लेयर का अवार्ड उनको मिल चुका है। 2 द बेस्ट अवार्ड्स जो अभी एक उसमें से मिला है वो 2 हैं। उसके बाद यूरोपियन गोल्डन शू उनको 6 मिल चुके हैं। आपको पता है यूरोपियन गोल्डन शू उसको मिलता है जो कि ऑल ओवर द यूरोप जिसने एक ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा गोल्स मारे होते हैं उसको वो मिलता है। वो 6 दफ़ा मेरा भाई जीता है। उसके बाद फिर पिचिची लालीगा का अवार्ड जीता है, वो 8 मरतबा। लालीगा में सबसे हाईएस्ट स्कोरर को वो अवार्ड मिलता है जो जिसने सबसे ज़्यादा गोल्स मारे होते हैं लालीगा में 8 दफ़ा। उसके बाद चैम्पियंस लीग के टॉप स्कोरर रहे हैं वो काफ़ी दफ़ा, 6 दफ़ा वो चैम्पियंस लीग के टॉप स्कोरर रहे हैं। गोल्डन बॉय का अवार्ड उनको 1 दफ़ा मिला है। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर इस दफ़ा मोस्टली चांसेस हैं कि लियोनेल मेसी को मिलेगा। तो लियोनेल मेसी वो तीसरी ट्रॉफी जो उनको 2 दफ़ा मिल चुकी है, वो तीसरा टाइम भी उसमें वो एडिशन करने जा रहे हैं, एक 8वां बैलन डोर, और ये तीसरी ट्रॉफी तीसरे टाइम उनको जो मिलेगी वो उनको मिलने वाली है। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का वो जो अवार्ड मिलता है वो ज़रूर लियोनेल मेसी को मिलेगा। और उसके बाद फीफा प्रो के अवार्ड उनको 1 मिल चुका है। उसके बाद अगर मैं बात करूं वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल उनको 2 मिल चुके हैं, जो कि 2014 में एक मिली थी और अब ये जो इस ईयर मिली है जो कि उसको मिलती है जिसने सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस की होती है। तो गाइस इतने सारे अवार्ड्स, और अभी भी वो सऊदी अरब जाके नहीं खेल रहे और अभी भी वो यूरोपियन फुटबॉल ही मेरा भाई खेल रहा है। तो भाई इससे ज़्यादा और कुछ कह नहीं सकते। तो जो लोग इस पर्टिकुलर अवार्ड को क्रिटिसाइज़ करें कि नहीं मिलना चाहिए था, उनको ये देखना चाहिए कि वो जिसको सपोर्ट करते हैं उसने अब तक कितना जीता है और वो किन चीज़ों को किस वक्त सपोर्ट करता है। जाहिर सी बात है आप लोग खुद गिन सकते हैं। नेशंस लीग जीती तो वो चैम्पियंस लीग से ऊपर है। यूरो जीता 2016 तो वो चैम्पियंस लीग से ऊपर है। तो खैर हिपोक्रेसी सबसे ऊपर रहती है कुछ फैंस की, और वो रहेगी भी। तो गाइज़ ये मेरी तरफ से वीडियो है लियोनेल मेसी के ऊपर और जो उनकी खिदमात हैं फॉर FC बार्सिलोना, फॉर अर्जेंटीना एंड फॉर PSG। तो गाइज़ बाकी आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि शायद मैंने कोई गलत बात कीजिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी फेसबुक पे फॉलो करें नटी मैगट्स को, यूट्यूब पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैंने देखा है कि 91% लोग वो हैं जो कि अनसब्सक्राइब्ड हैं और वो मेरी वीडियोज़ देखते। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करो फेसबुक पर और यूट्यूब पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।